जिनी आज कंपनी के नए सीईओ आने वाले हैं। बाप रे, ये तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड निकला। जिनी तुम तो बुरी फंस गई। जिनी मैंने पहचान लिया, जल्द मेरे ऑफिस में आकर मिलो। सर आपने मुझे बुलाया था, लो मैं आ गई। जिनी कैसा लगा मुझे सीईओ के रूप में देखकर? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, जाओ और 2 साल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना के दिखाओ मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भूलो मत, अब मैं सीईओ हूँ। ये कमीना पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। मैं रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए कभी उस बिल्डिंग तो कभी उस बिल्डिंग घूमती। प्रिंस की वजह से मेरा जीवन बहुत तनाव भरा हो गया था। अंत में मैं चक्कर आने से गिर जाती, तभी प्रिंस मेरा हाथ पकड़कर अपने घर लाता। उठ गए आप, लो थोड़ा काढ़ा पी लो, आराम मिलेगा। आप यहाँ कैसे? वो ना मैं उस समय आपके पास से जा रहा था। प्रिंस आपको अभी भी झूठ बोलना नहीं आता। दरअसल हम अलग इसलिए हुए थे। अरे यार, मैं तो बिल्कुल काली हो गई हूँ। देखो नाखिल मुँह से भी निकल आए। पूरा दिन धूप में घूमोगे तो ऐसा ही होगा। आप किस लड़की से बातें कर रहे हो? दिखाओ मुझे। परंतु ये मुझे नहीं दिखाता। उस दिन हमारे बीच खूब क्लेश होता और अंत में मैंने इन्हें छोड़ दिया। उस दिन आप किससे बातें कर रहे थे? दरअसल जिनी मैं आपको सरप्राइज देने के लिए सनस्क्रीन ऑर्डर कर रहा था, परंतु आप मुझे गलत समझकर छोड़कर चले गए। दोस्तों, इसका नाम शैंग जी है, जो कि इस शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट का बेटा है और वो पहले दिन ही स्कूल जाते वक्त लेट हो जाता है। दूसरी तरफ यह शीरुई नाम की लड़की, जो हमेशा से स्कूल देरी से पहुंचती है, लेकिन आज तो शीरुई ने हद ही पार कर दी। जब उसने देखा कि लेट स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिल रही है तो वह दीवार कूदकर स्कूल में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका हेडमास्टर शीरुई को रंगे हाथों अंदर जाते देख लेता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर 1000 शब्द का नोटिस लिखने के बाद सभी के सामने उसे पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें यह लिखा होता है कि आज के बाद अगर मैं स्कूल के लिए लेट हुई तो मुझे स्कूल के सभी टॉयलेट साफ करने होंगे। लेकिन हेडमास्टर ने शैंग जी को लेट होने पर इसीलिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट था। अब शीरुई जब सभी स्टूडेंट्स के सामने अपना नोटिस पढ़ रही होती है तो वो शैंग जी को भी अपने साथ लपेट लेती है। इसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इतने में हेडमास्टर बीच में ही आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन असली मजा तो तब आया जब हेडमास्टर ने शीरुई से कहा कि तुम्हें शैंग जी से माफी मांगनी पड़ेगी। शीरुई ने अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मांग लेंगे माफी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन शैंग जी बहुत ही शरीफ और मासूम लड़का है। दोस्तों, यश को अभी तक पता नहीं है कि यश की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड में ही हूँ। हाय डार्लिंग, ध्यान से सुनो, कल मैं नहीं आ सकता। हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे ना? हंस क्यों रही है? मेरी मजाक क्यों बना रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एनी, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अरे नहीं, तू कुछ ज्यादा ही बोलती है। यश ने गुस्से में आकर मुझे बहुत काम दे दिया। और डार्लिंग क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी। अब जब तक यश को पता नहीं चलेगा तब तक यश के साथ बहुत मजे लूंगी। ये ले, ज्यादा हंस मत, ये फाइल तैयार कर। अरे इतनी फाइल? हाँ, सभी तुम्हें ही बनानी है। इतनी फाइल में नहीं तैयार कर सकती। पता नहीं मुझ पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं। अरे नींद आ रही है बहुत तेज। अरे रात के 10 बज गए हैं। दोस्तों, अभी यश को पता चलेगा कि ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मैं ही हूँ। अरे इनको नींद आ गई। अरे ये क्या साला, ये हो क्या रहा है? अभी देखता हूँ। अरे क्या मेरी ऑनलाइन जीएफएनी है? ये गड़बड़ है बाबा। Oh, no! बचपन में गलत तरीके से लाए गए जेन कियानजिन को उसके असली माता पिता घर ले आए, पर अंदर आते ही वह चौंक गई। ये परिवार वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। माता पिता उसके स्वागत में दरवाजे पर रात भर घुटनों के बल बैठे थे। जेन कियानजिन को एक शीर्ष महिला होना चाहिए था और उसे खुद पर झूठे आरोप लगवाने के तरीके खोजने चाहिए थे, पर जेन कियानजिन ने सम्मान से उसे दीदी कहा। यह अजीब था। जेन कियानजिन भ्रमित थी। तभी माँ ने उसे ऊपर भेजा। पिता गांव से लाए सामान को लेने गए और उस पत्थर को देखकर, जिसे उसने एक हाथ से उठाया था, उसे उठाने में उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ा। जो होना था हो गया। एक तरफ राजकुमारी का कमरा, दूसरी तरफ नौकरानी का। माता पिता जेन कियानजिन को राजकुमारी का कमरा देंगे और नौकरानी का उसे देंगे। अगर उसने मना किया तो जेन कियानजिन नाटक करेगी और रोएगी और परिवार नैतिक रूप से उसे दोषी ठहराएगा। वह नौकरानी का कमरा चुनने ही वाली थी कि पिता आए और बोले, वह नौकरानी का कमरा मिंगजू का है, तुम्हारा कमरा वह है। माँ ने भी जल्दी करने को कहा। जल्दी करो और आराम करो। पिता ने समय देखा और घबराकर नीचे चले गए। जेन कियानजिन हैरान थी। परिवार उसे परेशान करने के बजाय उससे डर क्यों रहा? ये ले भाई, कुछ पी ले। शुक्रिया भाई। तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब जल्दी मुझसे माफी मांगो। जाओ, उसे पैसे दे दो। मेरे भाई से माफी मांगने की जगह तुम उसे पैसे दे रही हो। तुम्हें माफी चाहिए या पैसे? बेवकूफ औरत, मेरा भाई ऐसा आदमी नहीं है जो पैसों से प्यार करता हो। इतना दिलदार लड़का। ये तूने क्या किया? तुझे पैसे चाहिए या वो पैसे वाली? भाई मुझे ये कार बहुत पसंद है। तेरे पास उतने पैसे नहीं है। उसे खरीद लो। मुझे माफ कर दो। क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। कार के अंदर चल बेवकूफ। इसकी सीट कितनी गद्देदार है। गैस छोड़ना बंद करो। यहाँ बहुत जगह है। बताओ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हाँ, ये बनेगा। हम दोनों अब इस कार में घूमेंगे। अरे तुम्हारा दोस्त प्यार में पागल हो गया है। बेबी, हम खाना खाने कहाँ चले? जहाँ तुम चाहो ले चलो। रुक जाओ, मुझे जल्दी से कंपनी पहुंचा दो। इन्हें अपने पास रखो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। पिताजी आप। पिताजी, ये लो 1 करोड़ रुपए और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम दोनों का सच्चा प्यार है। मैं 2 करोड़ और दूंगा। पिताजी, ये ऐसा लड़का नहीं है। आप 100 साल जियो सर। मैं तो एक ही दिन में करोड़पति बन गया। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, होली शिट।